हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे हे पार्थ, मनुष्य के शरीर एगो रथ के लेखा होखेला। ओह रथ के जो घोड़ा है उनका मनुष्य के इंद्रियन समझा। ई इंद्रिय के घोड़ा के जो सारथी चलावेला वो सारथी ही मन है, और वो रथ में जो बैठल है जो रथ के स्वामी है वह आत्मा है। मनुष्य के इंद्रिय आपन विषय के ओरी आकर्षित होत रहेला। और ओकर मन इंद्रिय के उनकर विषय के ओरी ही दौड़ावत रहेला। ई तबे तक हो सकेला जब तक जीवात्मा अपना मन के अपना काबू में ना ले आवे। जब तक मन काबू में ना आई वो इंद्रियन के उनकर विषय के ओर ही दौड़ावत रही। विषय उनका के बुलावेला, इंद्रियन उनका ओरी भागेला, और मन जीवात्मा के परवाह कैले बगैर रथ के ओही ओरी ले जाला। बाकी जब तू स्वयं मन के अधीन ना रह के मन के अपना अधीन कर लेबा, तब यह मन एगो अच्छा सारथी के लेखा तोहरा शरीर रूपी रथ के सीधा प्रभु के चरण में ले जाई।
मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकेला, और उहे सच्चा ज्ञान हम तोहके प्रदान कर रहा है। तू तो प्रदान कर रहल बाड़ा कृष्ण, बाकी हमार मन ओकरा के ग्रहण काहे ना कर रहल है? काहे कि तू अभी तक तू ओह मोह और भ्रम के अंधार से बाहर निकल निकलल, ऐसे तू एह ज्ञान के ग्रहण करे में असमर्थ बाड़ा। ऐसे हम तोहके समझा रहा है कि खाली शरीर मरेला, आत्मा ना मरेला। ऐसे तू शरीर के मोह त्याग दा, उनकर मृत्यु के शोक त्याग दा। बाकी तुहार मन ओह सत्य के मानल नइखे चाहत। तू ठीक कहता रा केशव, हम तुहार बात के समझत त हई, बाकी हमार मन ओकरा ग्रहण काहे नइखे करत। एकर कारण का है? एकर कारण हो उ जंजीर जे तुहार मन अपना ही इर्द गिर्द लपेट रखले हा। कौन सा जंजीर? रिश्तेदारी के जंजीर, ई नातेदारी के मोह। तू ठीक कहता रा कि रिश्ता नाता के जंजीर हमके चारों ओरी से जकड़ के रख ले हा। बाकी हम ये जंजीर के कैसे तोड़ दी? हम मान लेली कि ई सगरे शरीर नाशवान है, बाकी इनका संगे जे हमार रिश्ता है ऊ तो नाशवान नहीं खे, ऊ तो सच्चा है। भीष्म हमार पितामह हई, अभिमन्यु हमार बेटा है, महाबली भीम हमार सहोदर भाई बड़न। ई रिश्ता तो सच्चा है। भले ही सब के सब शरीर मर जाई, बाकी सब के संगे जे हमार रिश्ता है ऊ तो ना मरी। जैसे आज हमार पिता महाराज पांडु के शरीर ना है, बाकी हमार पिता आज भी महाराज पांडु ही हैं। पिता पुत्र के वो पवित्र रिश्ता तो समाप्त ना भइल है। ई रिश्ता के पवित्रता पर हम कैसे प्रहार करी? अर्जुन, ये रिश्ता, ये नाता सब एह जन्म के हा। एह जन्म से पहले या एह जन्म के बाद ये रिश्ता के कोनो अस्तित्व ना रहेला। ये काका, मामा, भाई, बेटा, पितामह पिछला जन्म में कहवा रहन? तुहार का लागत रहन? और अगला जन्म में ये का हुई हैं? कहवा हुई हैं? एकर उत्तर बा तारा पास? ना केशव, पिछला जन्म में तोहार मृत्यु भइल होई। ओ समय तुहार सब संबंधी रिश्तेदार रोवत हुई हैं। तुहार पत्नी, तुहार बेटा सब बहुत विलाप कैले हुई हैं। बाकी आज एह जन्म में तो के याद भी नहीं खे कि के तुहारा मृत्यु पर विलाप कैले हुई। आज तोहरा खातिर उनकर या उनकर रोए धोए के कोनो मोल नहीं खे। यही से तोहके समझा रहा है कि ना केकरो मृत्यु के शोक करा, ना केकरो संगे नाता टूटे के दुख माना। वैसे भी हमार माया के प्रताप इतना प्रबल है अर्जुन कि जिनका के तू समझेला कि तुहार मृत्यु के बाद बहुत शोक करी है, सगरे जीवन रोवत रही हैं, असत्य है। हमार माया के प्रभाव से थोड़ी के ही दिन के बाद वो रोवे वालन के तू हंसत खेलत देखबा। मित्र 4 दिन रोवेलन, भाई 10 दिन रोवेला, पत्नी थोड़ा ज्यादा रोएली, माई सबसे ज्यादा समय तक रोएली। बाकी सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाला और वो आंख में फिर से नया नया सपना के रोशनी चमके लागेला।
हे अर्जुन, ये रिश्ता शरीर के जन्म के संगे पैदा होखेला और शरीर के मृत्यु के संगे ही मर जाला। ऐसे ये रिश्ता नाता के चक्रव्यूह से बाहर आ जा। आत्मा अमर है, यह अमर सत्य के पहचाना। रिश्ता तब बदलत ही रहेला। संजय, ऐसने लोग होखेलन जे परिवार में फूट डाल देवेलन, भाई के भाई से अलग कर देवेलन, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देवेलन। ये कृष्ण तबाद के धनी बाड़न, बचपन में माखन खा खा के इनकर बात भी चिकना चुपड़ा हो गई हा। लागत आई अर्जुन के रिश्तेदारी के मोह से निकाल के ही छोड़ी हैं। अब हम तो के कर्म योग के विषय में उ गूढ़ विधि बताई, जेकरा द्वारा तू कर्म करत हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहबा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। रण अलभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख, तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त घाव से। शस्त्र हैं खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। एह तरह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत के एक समान समझ के खाली एह खातिर युद्ध करा, काहे कि एह समय युद्ध कैल तुहार कर्तव्य है। और यदि एह मानसिक वृत्ति से एकरा के अपन धर्म समझ के युद्ध करबा तो तोहके ओकर पाप ना लागी। ई का कहता रा केशव कि युद्ध करके पाप ना लागी? युद्ध में तो इतना हिंसा हुई, लाखों प्राणी लोग के हत्या हुई, फिर मनुष्य ओकर पाप से कैसे बची? यदि कोनो भी काम निष्काम कर्म योग के रीति से कैल जाए तो ना तो ओकर पाप लागेला और ना ओकर पुण्य मिलेला। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्म योग। ई बड़ा अनोखा बात कह रहल बाड़ा केशव। हमार बुद्धि अबही तक एकरा ग्रहण ना कर रहल है। काहे कि तोहार बुद्धि पर अभी तक आसक्ति के पर्दा पड़ल है। और जे निष्काम कर्म योग हम तहरा के बता रहल हैं, ओकर बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखल गई है। हे अर्जुन, यह निरासक्ति योग के समझ लेबा तो तोहार जीवन में पूर्ण शांति आ जाई। हे माधव, एह योग के साधना कैसे कइल जाला? एह योग के नियम का है? ओकर साधना खातिर कई हजार बरिस के तपस्या के जरूरत नहीं के। एकर साधना तो एक ही क्षण में हो जाला। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जौन क्षण में प्राणी आपन मन के रवैया बदल लेवेला, उहे क्षण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे अर्जुन, खाली कर्म के संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, ओकर फल प्राणी के अधिकार में नहीं खे। ऊ कैसे? हम बतावत ही कैसे। पार्थ, थोड़ी का ओ दृश्य के कल्पना करा कि एगो नगर के धनवान के सामने कई गो स्वादिष्ट भोजन के थरिया परोसल गई है। थरिया सोना के है, गर्मा गर्म व्यंजन भरल है,
जेकरा के देख के वो बहुत प्रसन्न हो रहा था। वो बहुत प्रसन्नता से पहला निवाला उठावेला। देख लेला कि जब प्रारब्ध में ना होखे तो मुंह तक पहुंच के भी निवाला छिन जाला। वाह प्रभु वाह। हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त ना हो सकेला तो वो कर्म कैसे करे कि ओकरा पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, एकर तरीका ई हा कि मनुष्य फल के इच्छा त्याग के कर्म के अपन धर्म समझ के करे। फल ओकरा जरूर मिली, बाकी फल के ऊ विधान की इच्छा समझ के स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष यह योग के अपना के कर्म योगी बन जालन। वाह, कितना महान सत्य। वो कैसे भगवन? देवी, सगरे भय, चिंता, क्लेश के मूल में आसक्ति हो खेला। कर्मयोग फल के आसक्ति के त्याग करे के कहेला, मतलब निष्काम होके कर्म करे के कहेला। ऐसे मनुष्य के का लाभ होखेला भगवन? लाभ ये हो देवी कि कर्मयोग चित्त के शुद्ध और भय मुक्त कर देवेला। हे पार्थ, ईश्वर के समर्पण करे के भावना से कैल गैल कर्म फल प्राप्ति के कामना से कैल गैल कर्म से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ होला। ज्ञानी पुरुष कर्म के फल के आशा कैले बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करेलन और पाप पुण्य आदि भावना से मुक्ति पावेलन। हे पार्थ, तू भी ऐसन भावना से मुक्त हो जाइबा जब तू समबुद्धि कर्म के आचरण करबा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। देवी, प्रभु के अमृत वचन के सुन के आप भी निहाल हो गईली। हे भोलेनाथ, ये अमृत वचन के रिमझिम वर्षा में त तन मन ऐसे भीज गईल कि हम त तृप्त हो गईली। देवी, आप तो खाली यह अमृत वचन के वर्षा में भीज गए हैं, बाकी वह अर्जुन के देखी। ए अमृत के वर्षा में त ओकर पूरा अस्तित्व, ओकर आत्मा तक कैसे बदल गई है, जैसे वर्षा के बाद धरती हरियर जोड़ा पहिर के दुल्हन बन जाएली। आपके ज्ञान के दिव्य अग्नि में हमार मन, हमार बुद्धि, हमारा ज्ञान और हमारा अहंकार सब कुछ जर के राख हो गई है। हमार आत्मा से सगरे बोझ उतर गई है। हमके ऐसा लग रहा है कि जैसे एगो चींटी कोनो पत्ता पर बैठ के तूफानी नदी के पार कर रहा होके। उही तरह हम आपके करुणा रूपी पत्ता पर बैठ के ए विशाल भाव सागर के ऊपर तैर रहल हैं। जे तरह अंत समय में एगो मृत शरीर आत्मा से दूर हो जाला, उही तरह ये समय हमार सगरे आसक्ति, सगरे आशा, सगरे कामना हमरा से दूर चल गई है और हम यह प्रकाश के किरण के लेखा हल्का हो गए हैं। अब जैसे हमार सगरे अस्तित्व पर कोनो बोझ ना रहल, चारों ओरी खाली प्रकाश ही प्रकाश है। हम देख रहा हैं कि ए क्षण
ए क्षण में तो खाली एगो प्रकाश पुंज बाड़ा, जकरा हम अपन दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर देले हैं। कौनो लालसा, कौनो कामना अब तोहरा अंदर ना रहल। हे प्रभु, अब ही हम पूरा तरह से कामना विहीन नहीं भइल। का कह रहल बाड़ा अर्जुन? अब हमरा अंदर एगो कामना रह गइल है जे मरल नहीं खे। हे अर्जुन, ऐसन कौन सा कामना है जकरा हमार ज्योति के तेज भी भस्म ना कर सकल? आपके दर्शन। हमार साक्षात दर्शन तो तू कर रहल बाड़ा। ना भगवान, इस समय हम आपके संपूर्ण रूप के दर्शन कर चाहत हई। हे सगरे चराचर के स्वामी, यदि आप हमरा पर प्रसन्न हैं तो हमारी अंतिम इच्छा पूरा कर दी। हे पार्थ, हम तो के हमेशा आपन सखा कहले हैं। हम तुहार ई इच्छा भी जरूर पूरा कर सकीले। बाकी हमार एह विराट रूप के दर्शन के तेज तुहार ई आंख ना सह सकी। हे अर्जुन, तुहारी दृष्टि की झोली इतना बड़ नहीं खे कि जे में हमार संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। कृष्णा